और टॉपिक इज वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के सब डिविजन्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसमें ये हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिलेशनशिप। इसमें जो वैल्यूज़ हम कवर करते हैं, एक ह्यूमन रिलेशनशिप में दो तरीके की वैल्यूज़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला स्टेबलाइज्ड वैल्यू और दूसरा एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़, जो यानी कि स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर किसी के एक वैल्यूज़ के बारे से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे केवल परिवार के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। एक समझदार व्यक्ति, समझदार यानी कि जिसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, जो संसार के हर एक ऑर्डर यानी कि सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, सभी ऑर्डर्स के साथ में जो सभी ऑर्डर्स को समझ चुका है, ठीक है ना, उस व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि उसका जो रिलेशनशिप है वो केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां केवल उसके परिवार के प्रति नहीं होती हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हम केवल बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, स्टेबलाइज्ड वैल्यूज़ हैं, ये केवल परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों के लिए नहीं है। ये हर एक जो हमारा नेचर है, नेचर के जितने भी ऑर्डर्स है सभी के लिए है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हमारे जो स्टेबलाइज्ड वैल्यूज़ हैं या फिर एक्सप्रेस्ड वैल्यू हैं, स्टेबलाइज्ड वैल्यू भी 9 टाइप्स के होते हैं और एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ भी 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और हमारे जो फर्स्ट स्टेबलाइज्ड वैल्यू है, इनको पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है और इसकी डिटेलिंग ऑलरेडी आप इसके प्रीवियस की यूनिट में पढ़ चुके हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं विश्वास की, स्टेबलाइज्ड वैल्यू को एक बार देख लेते हैं। ये है ट्रस्ट यानी कि विश्वास, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, अफेक्शन यानी कि स्नेह, केयर यानी कि ममता। कई बार केयर और ममता में हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अगर हम देखें तो इंग्लिश में केयर और हिंदी में ममता का जो हम लोग एक डीप में जाकर हम इसके भावों को समझें, केवल शाब्दिक अर्थ ना देखें, दोनों के भावों को अगर हम समझें। मैंने कहा कि ये जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया है, ये एक रिलेशनशिप, एक स्टेबलाइज्ड वैल्यू को दिखाता है के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये केयर केवल परिवार के लिए नहीं है, ये सभी के लिए सार्वभौमिक है। तो यहाँ पे इसका जो हिंदी में हमारा शब्द इसके बिल्कुल करीब का मिलता है वो ममता मिलता है, या यूँ कहें कि ममता के बिल्कुल करीब का शब्द जो हमें मिलता है वो केयर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा गाइडेंस, वात्सल्य, रेवरेंस, श्रद्धा, ग्लोरी, गौरव, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता एंड नेक्स्ट है लव यानी कि प्रेम। तो हमारे जो रिश्तों में, रिलेशनशिप में शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? ट्रस्ट से, फिर रिस्पेक्ट, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम जब पहुँचते हैं लव पर, तो ये जो हमारा लव होता है ये कंप्लीट वैल्यू होती है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये लव तक पहुंच चुका है वो, ये यहाँ पर इसका फिर से हम कह रहे हैं ये किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं है, यह हमारे हर एक ऑर्डर यानी परिवार, समाज, नेचर, सभी के प्रति उसके अंदर प्रेम की भावना है। ठीक है ना, तो वो एक कंप्लीट वैल्यू को अचीव कर चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारी थी स्टेबलाइज्ड वैल्यू और ये हमारी है एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़। इसमें हमारे ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाट वी नीड टू हैव इज़ द स्टेबलाइज्ड वैल्यू। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इन सभी स्टेबलाइज्ड वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, इनकी पूरकता की ज़रूरत होती है। व्हाट वी नीड टू हैव इट इज़ द स्टेबलाइज्ड वैल्यू। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? स्टेबलाइज्ड वैल्यू की ज़रूरत होती है। और अगर ये स्थापित मूल्य
स्थापित मूल्य हम पा जाते हैं, हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं और अपने आचरण में ले आ पाते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो इन सभी चीज़ों की जानकारी, ठीक है, कई बार इस तरीके की बातचीत होती है कि इनकी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट का जो मोटिव है, केवल बच्चों को इसको पढ़ना रटना नहीं है, रटाना नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपने ये सारे 9 पॉइंट्स रट लिए, सारी 9 वैल्यूज़ को रट लिया पर इनको समझा नहीं, तो नहीं, बिल्कुल ये करेक्ट नहीं होगा। इनको हमें समझने, यानी कि आप इसकी जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है जिससे कि आप इसको जानेंगे, समझेंगे, तभी आपके आचरण में आएगा। ये मोटिव है। कहाँ तक ये सफल होता है, कहाँ नहीं जा सकता है। तो ये क्या है कि अगर हमारे आचरण में ये हमारी सबसे पहले स्टेबलाइज वैल्यू अगर हमारे आचरण में आ जाती है तो एक्सप्रेस्ड वैल्यू अपने आप इसका नेचुरल आउटकम होता है, वो स्वतः ही, ठीक है। उसको मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसको नेचुरली, ये नेचुरल आउटकम होता है। इसको जबरदस्ती डरा कर, धमका कर, लालच देकर किसी के अंदर डेवलप नहीं किया जा सकता है, ये स्वतः होती है, ठीक है। ओके बेटा।